हेलो अभ्यर्थियों, आप लोग कैसे हैं। स्टार कोचिंग मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चार वाले रैखिक संबंधित क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी कोई चीज़ समझ में आता है। हाँ, आधा कोई चीज़ देखने पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि कोई भी बात तो आप आधा सुनिएगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा, पूरा सुनने के बाद ही कोई चीज़ समझ में आता है। देखिए बताने जा रहे हैं। इसे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड संबंधित रहता है। दो चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है संगत के बारे में। देखिए a1/a2 आप बराबर नहीं b1/b2 होता है। हाँ, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा ना तो इसका होगा संगत होगा। हाँ, या दूसरा नाम है केवल एक हल, यानी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहेगा तो इसको होगा संगत भी होगा, और या दूसरा नाम है केवल एक हल होगा। हम ये फार्मूला आप जो याद रखिएगा। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे असंगत, यानी इतना बड़ा फार्मूला होगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, असंगत पढ़ेंगे या कोई हल नहीं। हाँ, देखिए फिर समझिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। हाँ, ये अगर फार्मूला होगा तो इसको पढ़ेंगे असंगत या कोई हल नहीं। दोनों नाम एक फार्मूला एक ही है, इसका नाम अलग अलग है, दोनों नाम याद रखिएगा। फिर तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हाँ, अगर ये तीनों है बराबर है तो उसको लिखेंगे हम क्या, आश्रित है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल पूछे या आश्रित पूछे, एक ही फार्मूला है। हाँ, दोनों नाम अलग अलग है लेकिन फार्मूला एक ही है। ठीक, लेकिन नाम भी अलग अलग है तो उसको याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 2x + 3y + 3 बराबर 0 और x + 2y + 5 बराबर 0 है तो संगत निकालें, यानी कि संगत निकालें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, x y a b c d निकाल लीजिए। देखिए 2x है ना, इसको गुणांक देखना है तो 2x में क्या गुना कितना से किया 2, तो क्या a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर देखिए b वाला में y में y के मान b का मान कितना है, देखिए 3 है तो b यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए b1 3, a1 b1 c1 लिखिएगा, और y3 यानी कि c का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हाँ, c1 इसको लिखिएगा। फिर इसमें देखिए समीकरण दूसरा में a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 का मान नहीं कुछ होता एक छिपा रहता है तो a2 का मान कितना हुआ, 1 हुआ, और फिर b2 का मान कितना हुआ, 2 हुआ, और c2 का मान 5 हुआ। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यानी लिख लेना है पहले, सबसे पहले यही काम करना है। उसके बाद संगत का फार्मूला देखना है। तो संगत क्या फार्मूला बताएं, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 फार्मूला है। तो देखिए a1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखे, a2 का मान कितना है, 1 है तो 1 लिखे, फिर बराबर नहीं, b1 का मान कितना है 3 तो 3 लिखे, b2 का मान कितना है 2 तो 2 लिखे। हाँ, अब देखिए 2/1 बराबर नहीं 3/2, तो सही में देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ क्या 1 है यहाँ 2 है, सही में बराबर नहीं है। तो जब कंडीशन में क्या कर रहा है, यहाँ 2 होना चाहिए तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यानी दोनों बराबर नहीं हैं, अंश भी बराबर नहीं है, नहीं हर बराबर है, तो क्या हो गया, संगत हो गया। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, और लाइक कमेंट कीजिएगा फिर।